चलो मिठी रेडी हो? यस। चलो उठो। मैं तुम्हें लेकर चलूंगी। कृष्णा बाबू। हाँ ठीक है, पेमेंट करवाना। पेमेंट में कोई दिक्कत मैं नहीं, तो पेमेंट तुम्हें करवा दें। लेकर चलूंगी। कृष्णा। पेमेंट गूगल पे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। बाहर जा रही हूँ तब से कोई भी काम जब मैं करती रहती हूँ तो सही रहता है। अगर 2-3 दिन 4 दिन अगर बंद कर देती हूँ फिर मेरा वो फिर से स्टार्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, मतलब मन नहीं करते रहता है नॉर्मली। तो जब मैं बाहर जा रही तो सोचा कि चलो रिकॉर्ड स्टार्ट करते हैं और ये चीज़ें आप लोगों को दिखानी भी है, क्योंकि मैं डेली ब्लॉगर हूँ। डेली में जो भी करती हूँ, क्या खाती हूँ, क्या पहनती हूँ, सब कुछ दिखाती हूँ। लगभग 90% तो दिखाती ही हूँ, मतलब क्या नहीं 100% ही दिखा देती हूँ, तो कुछ छुपाने वाला तो है नहीं। तो यहाँ पे मैं बाबू के लिए चेन देखने आई थी, चांदी के चेन। तो आप लोग भी बताइए इन सब में से आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे तो जो अच्छा लगा वो मैं आगे दिखा दूँगी, जो मैंने लिया है आप लोग ही पसंद कीजिए। इतना जो है 3 1 4 5 जो है वो मैंने छाट कर रखा है, उतने में से 2 छल्ला, मतलब 2 इतना इतना मुट्ठी करके दिखाए थे वो। तो मुझे कोई ऐसा लग रहा था किसी में बाल फंसेगा, क्योंकि चेन पहनने में होता है ना, कभी कभी बाल फंसता है तो कभी इरिटेटिंग लगता है, कभी वो मुड़ता है, तो मतलब बहुत दिक्कत है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए मैं अच्छा चूज कर रही हूँ अपने हिसाब से। और चांदी का चेन पहनाने का आइडिया लगभग मेरे दिमाग में 1-2 हफ्ते से आया है, और कैसे आया ये मुझे भी नहीं पता। वैसे तो कहा जाता है, मतलब होता ही है कि आप कहीं ना कहीं से कुछ देखकर सीखते हो और कुछ देख कर के ही आपको मतलब समझ आता है। लेकिन पता नहीं मेरे दिमाग में ये चीज़ कैसे आया, मतलब समझ भी नहीं है, क्योंकि बहुत दिनों से इधर तो चांदी का चेन बहुत लोग पहनाते भी है, कुछ लोग नहीं भी पहनाते। मेरे घर में तो बहुत दिन से कोई चांदी का चेन बच्चा को मैं नहीं देखी हूँ पहने हुए। पहले बहुत पहले ऐसा होता था कि चांदी का लॉकेट, चांदी का चेन लोग पहनता था। लेकिन अभी क्या है ना कि सोना का वैल्यू ज़्यादा है, चांदी का वैल्यू कम है, क्योंकि सोना का भाव बहुत ज़्यादा है और चांदी का उसके अपेक्षा बहुत कम है। तो अब लेन देन में भी लोग सोना देना ज़्यादा पसंद करता है, मतलब बच्चों को भी। जैसे कि पहले लोग चांदी, अभी भी चांदी देते हैं। जैसे मेरी मम्मी मिट्टी को भी पायल बल्ला दी थी तो चांदी का दी थी, फिर गले में लॉकेट दी थी तो वो सोना का दी थी, बाबू को भी अंगूठी दी थी तो सोना की दी थी, पायल सॉरी बल्ला जो होता है हम लोग कड़े बोलते हैं, वो चांदी का। मतलब चांदी यूज होता है बट बहुत फिर भी कम हो गया है, बहुत कम हो गया है। लेडीज अभी भी पायल बिछुआ ये सब पहनती है। पहले जो था बच्चा ये डाड़ा चांदी का पहना करता था, जो कमरबंद बोलते हैं वो, और फिर क्या बोलते हैं चेन वगैरह लॉकेट वगैरह चांदी का पहनता था। तो पता नहीं कैसे कैसे मेरे दिमाग में आया, और उसके बाद फिर मैंने कहीं देखा यूट्यूब पे ही किसी वीडियो में कि वैसे तो ये मुझे पहले से ही पता है कि चांदी के क्या फ़ायदे हैं। अब जैसे अन्नप्राशन ही होता है तो उसमें सोना का कटोरा, सोना का चम्मच नहीं होता है, चांदी का कटोरा चम्मच और मतलब वो ग्लास होता है। तो इसका फ़ायदा है, चांदी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है उसमें खाने से, उसको पहनने से। तो ये मुझे पता था, तो फिर मैंने कहीं यूट्यूब पे देखा कि चांदी का मतलब बच्चों को पहनाना कितना फ़ायदेमंद होता है। अब आप लोगों को तो पता है किसी चीज़ से रिलेटेड अगर एक वीडियो देखते हैं तो 1000 वीडियो उससे रिलेटेड आ ही जाता है। तो फिर मैंने देखा चाँद पहनाने से क्या होता है, चांदी पहनाने से क्या होता है। फिर उसमें मैंने ये देखा कि चांदी का चेन पहनाने से और चाँद पहनाने से चाँद का मतलब अच्छा मतलब माना जाता है। जो बच्चा बहुत शरारती होता है, जो नटखट होता है, उसको चांदी का चेन पहनाना चाहिए। मतलब उससे ये नहीं है कि बच्चा शांत हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सही रहेगा। जो नटखटी करता है वो थोड़ा-सा कम करेगा और अच्छा चीज़ें करेगा। और फिर क्या बोलते हैं, जैसे जिस बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जैसे अब 8 साल तक के बच्चे को 10 साल के बच्चे को पहनाना चाहिए। मतलब बच्चे जन्म लेने से 10 साल तक, 12 साल तक ऐसे पहनाना चाहिए। तो जो बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता है, अगर उसको चांदी का चेन पहनाते हैं तो उसका कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, मतलब पढ़ाई की तरफ ध्यान जो है वो बढ़ता है। ध्यान जो है वो सही जगह पे रहता है और सही चीज़ें करता है। मतलब कुल मिला के बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे लगा। और कहीं न कहीं मैंने ये भी देखा है कि जो बच्चे बोलने में देर करते हैं, वैसे तो मैं देख रही हूँ जितने भी मेरे बच्चे के एज के जितने भी बच्चे हैं
सब लगभग इतना ही बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं, जैसे मेरे गांव में कुछ ऐसे हैं, और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ भी मेरी जो मेड आती है वो भी बोलती है कि मेरे इधर भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बाबू से भी छोटी है, लड़की है, लेकिन वो बहुत बोलती है। तो फिर मेरा भी मन करता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाबू लेट कर रहा है। तो फिर यही सब सोच के मेरे दिमाग में आइडिया आया। फिर मम्मी से सबसे मैंने पूछा, सबने बोला ठीक है, ओके, मतलब ऐसा तो है नहीं कि खड़ा भी करता है, लोग तो पहले पहनाते ही थे, अभी लोग सोना पहनाने लगे हैं तो पहना सकती हो। तो ये सब सोच के मैं हस्बैंड से बोली और फिर मैं मार्केट गई। यहाँ एक दिन वापस आना पड़ा क्योंकि सोमवार को यहाँ पे सब बंद रहता है, और चांदी का जो खरीदना माना जाता है शुभ, वो सोम शुक्र शायद गुरु भी ऐसा माना जाता है। तो मैं शुक्रवार को गई थी। कोई भी चीज़ अच्छे दिन पे खरीदो तो ठीक है। यहाँ पे मैं क्या क्या बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा जो वीडियो आगे चला जाएगा और मुझे जो बताने वो मैं बता नहीं पाऊँगी, इसलिए तो जो भी मैंने बनाया, जो खाया, वो मैं आपको दिखा दी। छोला और सत्तू पूरी बनाई थी, बहुत ज़्यादा मन कर रहा था मेरा भी, और हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो बनाई थी। और सारा रेसिपी मैंने दिया ही है। सत्तू में जो भी मतलब अजवाइन डालते हैं, नमक, और फिर क्या बोलते हैं नींबू डालते हैं, अदरक लहसुन डालते हैं, और क्या बोलते हैं अचार का राई हम लोग डालते हैं, जो आम का अचार होता है वो नहीं भी डाल सकते हैं। नींबू तो खट्टा के लिए डालते ही है, लेकिन मुझे अचार का वो ज़रा राई होता है उसका भी पसंद आता है स्वाद। और वो सब डाल के, कच्चा तेल डाल करके, और प्याज डालो अगर मन है तो, नहीं मन है तो प्याज छोड़ भी सकते हो। उसमें धनिया पत्ता डालो, हरा मिर्ची डालो, सब करके उसको अच्छे से मिला दो, थोड़ा सा पानी डाल करके। और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये है कि आप खुद से अपने से सोच के अपने से ड्रेस लिए, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज तक के हम मतलब याद ही नहीं है बहुत दिन से कि आप कोई ड्रेस लिए, बहुत दिन से मतलब खुद ही देख रहे हैं, ये ऑर्डर कर दीजिए, आप ऑर्डर कर दिए, ये ऑर्डर कर दीजिए, नहीं ये सही नहीं है, ये सही है, ठीक है ऑर्डर कर दिए, या फिर मॉल जा कर के ले लिए। बट ऐसा कभी नहीं हुआ था कि आप खुद से 2-3 ड्रेस 4 ड्रेस देख लिए, ऑर्डर कर दिए, आ गया, और अपनी पसंद से, और सबसे बड़ी बात है कि पसंद भी आ गया। अरे तो ऐसा नहीं कर रहे थे तो तुम्हारा देख रहे थे कि तुम लेती है, फिर उसका तुम्हारा ये नहीं होता। अभी का पहले तुमको फिर उसका वो पसंद नहीं आया, फिर उसको सजा के रख दो। तो तुम तो ऐसा लो कि घर में पहनो, बाहर निकलना है तो ऐसे निकल जाओ, ये रहता है। सबसे बड़ा जो बात है, मेरा जो प्रॉब्लम है वो बाहर जाने का है, क्योंकि बाहर जाने के लिए बहुत ज़्यादा तामझाम वाला भी ड्रेस नहीं चाहिए, और एकदम जो घर में पहनते हैं लोअर टी शर्ट वो भी नहीं चाहिए। हाँ तो ऐसा ही ड्रेस करना चाहिए, कम से कम मान लो 4 ही रहेगा तो ऐसा रहेगा कि चलो अभी बाहर निकलना है तो तुरंत निकल गए, सोचना ना पड़े। और तुम्हारा बाहर निकलना है तो तुम 1 घंटा सोचने में लगा देती है, जैसे हम 4 बजे बोलेंगे तो तुम 6 बजे तैयार होगी। उसी हिसाब से हम देख रहे थे, देख गया आप उस हिसाब से देख रहे थे कि इस टाइप का कुछ हो, हाँ कि पेट ना दिखे, उसमें पेट के पास और फैला हुआ। सर्च कैसे की होगा? कभी हम तो देखते हैं कि कोई सर्च होता ही नहीं, मिलता ही नहीं रहता है, सब कैसे सर्च? सर्च में वाइड आते रहता है ना, तो ऐड में दिख जाएगा, बहुत सारा थोड़ा छोटा हुआ आएगा, उसमें क्लिक करो तो नीचे बहुत सारा ऑप्शन आता है, तो वहाँ से दिख जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, और आज फर्स्ट टाइम इस तरह से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं इवनिंग में ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। ज़्यादातर होता है ना कि मॉर्निंग से हो जाता है, नहीं तो दोपहर से 50-50 ऐसा होता है, 50% मॉर्निंग 50, लेकिन कभी कभार इवनिंग में होता है, वो भी इवनिंग में होता है तो अकेले। आज मैं साथ में हूँ, क्योंकि कल जैसे कि मैंने ब्लॉग डाला ही नहीं था, और कल का ऑलरेडी ब्लॉग है और एडिट नहीं कर पाई हूँ, और अभी कम चांस है कि मैं कर पाऊँगी, क्योंकि कल भी शाम में मैं चली गई थी, और आज भी मतलब नहीं कर पाई हूँ, और फिर जाना भी है। तो सोच रही हूँ कि ऐसे में एक ब्लॉग शूट ही कर लेती हूँ, ताकि आराम से मतलब 2 ब्लॉग चला जाएगा। और ये ब्लॉग शूट करने का ये भी कारण था कि मुझे ये ड्रेस दिखाना था। जस्ट अभी आया है, मतलब जस्ट अभी नहीं बोल सकती हूँ कि हाँ 1 मिनट पहले, आधा घंटे पहले आया है। आया तुरंत मेरे हस्बैंड निकाले और दिखाए। देखिए 1 मिनट बेटा, एक्चुअली ये एक तरह से सरप्राइज था, क्योंकि मुझे पता नहीं था, आइडिया नहीं था कि मेरे हस्बैंड मेरे लिए कोई ड्रेस देख रहे हैं। और पता नहीं क्यों, मतलब ये इसलिए देखे थे क्योंकि
जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो मैं पूछने लगती हूँ कौन सा ड्रेस पहनूँ कौन सा, और बाहर मतलब कि जस्ट बगल में जाना होता है, कोई ऐसा नहीं कि कोई पार्टी वेयर पहनना है और कोई मतलब कि लगता है कि अभी जाओ और कोई भी ड्रेस पहनो, फिर बाहर से आओ, फिर खोल के रख दो, फिर उसको धोने में अब कल सोचो परसों सोचो धोने के लिए गेट पे पड़ा रहता है, और ये सब सोच के ना मन नहीं करते रहता है कि कौन सा ड्रेस पहने नहीं पहने। तो मतलब ये मेरे हस्बैंड अपने मन में ही सोचे होंगे कि कुछ ऐसा ड्रेस ले लेते हैं कि घर पे पहनेगी और वही पहन के बाहर चले, मतलब ये इनका सबसे बड़ा समस्या है। जो मेरा सबसे बड़ा समस्या है कि जब भी बाहर निकलना होता है तो मैं सोचती हूँ क्या पहनूं, और फिर ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई भी ड्रेस ही नहीं है बट लगता है कि अब इतना देर के लिए क्या पहने। तो बस ये ना 2 3 4 ऐसा ड्रेस चूज करके रखे थे, और लगभग मतलब मेरी शादी का तो वैसे 6 साल हो गया, लेकिन लगभग 4-5 साल से ये मेरे लिए अपने से ड्रेस नहीं ले रहे हैं। और इसका क्या कारण है आप बताइए, क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि 6 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी उसी साल में इसी टाइप का कुछ, मतलब इसी टाइप मीन्स कि पैटर्न यही था कि ऊपर से फ्रॉक टाइप का और नीचे धोती टाइप का था। बहुत सुंदर सा एक ड्रेस लेकर के आए थे जो कि मुझे थोड़ा सा, एक तो मैं प्रेग्नेंट थी, मुझे थोड़ा सा पसंद नहीं आया था और थोड़ा टाइट भी हो रहा था, तो उनको ये वो बहुत पसंद था और मैं रिटर्न करवाई थी। और इसी तरह उसके बाद कुछ अंतराल पे 2-3 ऐसा और ड्रेस था जो कि मैं रिटर्न करवा दी थी, और इनको ये चीज़ बहुत बुरा लगता है कि ये कुछ लाए मेरे लिए और मैं रिटर्न करवा दूँ, तो इनको लगता है कि जब मेरा पसंद तुमको है ही नहीं तो तुम खुद ही ले लो। तो ये है। और जब मैं ये बात बोलती हूँ अपने फैमिली में, मतलब मायके वाली फैमिली में किसी को बोलती हूँ कि मेरे लिए ये ड्रेस नहीं लाते हैं, तो वो लोग बोलते हैं तुम खुद इतना ले लेती हो कि कोई कसर ही नहीं छोड़ती हो कि वो लाए। तो ये सभी बात है, ये भी बात है। तो वही मतलब बहुत आश्चर्य लगा कि ये मेरे लिए खुद से बिना मतलब का, अभी ना मेरा बर्थडे है ना एनिवर्सरी है ना कुछ भी नहीं है, और फिर भी बिना मतलब का ये मेरे लिए ड्रेस चूज करके ऑर्डर कर रहता है। जो कि एक में यहाँ का जो बटन है वो थोड़ा सा ऊपर टाइप का ऐसा दिख रहा है, मुझे अनकंफर्टेबल टाइप का लग रहा है, तो वो मैं एक्सचेंज करूँगी, या तो वही या तो दूसरा। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है, तो इसलिए मैं सोच रही थी ब्लॉग में ये चीज़ मैं शेयर करूँ। मतलब मेरे वीडियो में ये चीज़ रहेगा कि काफ़ी सालों बाद मेरे लिए हस्बैंड मेरे जो है वो मेरे लिए कपड़े लेकर के आए। आप भी तो कुछ बोलिए यार, इतना बोल रहे हो, बोलिए ना कुछ। लेने में क्या, तुमको पसंद नहीं आता है तो नहीं लाते। इनको बहुत पसंद है। ये नाइट ड्रेस टाइप का है, ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये कॉलर है, ये देख सकते हैं। प्राइस जो है ओके है, बहुत कम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है, और जो फैब्रिक है वो प्योर कॉटन है। ये मैं रेडी नहीं हुई थी, जस्ट आया था ट्राई करने के लिए, पहनी थी, लेकिन अभी पहन के रहूँगी क्योंकि अभी जस्ट थोड़ी देर बाद, अभी जस्ट चाय हम लोग पिए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। तो अभी थोड़ी देर बाद हम लोग को फिर से निकलना है, क्योंकि कल हम लोग चेन दे करके आए थे इन दोनों के लिए। तो आज शुभ दिन है, मतलब कहा जाता है कि चांदी 2 दिन खरीदा जाता है, सोमवार और शुक्रवार, तो आज शुक्रवार है, तो अभी हम लोग वही जाएंगे लेने। इतनी गर्मी लग तो अभी हम लोग थोड़ा देर में निकलेंगे। अच्छा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इनको वीडियो में रखने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ क्योंकि ये कुछ भी नहीं बोला। देख रहे थे तो दिख गया, देख नहीं गया, ये झूठ बोल रहा है, ये इस टाइप का ही ड्रेस देखते रहते हैं जिसके जो मेरा पेट है ना इतना बड़ा निकला हुआ, तो इनको ये चीज़ मतलब इनका बस चले तो बस वेस्टर्न ड्रेस मुझे पहना है, तो उस लायक तो मेरा पेट है नहीं, मेरा बॉडी है नहीं। किसी का बॉडी ऐसा होता है कि बच्चे होने के बाद अपने जगह पे आ जाता है, जैसा वो रहता है, मोटी रहती है तो मोटी ही, चाहे पतली रहती है पतली, जैसा रहती है उससे थोड़ा बहुत का अंतर होता है। और किसी का बॉडी ऐसा होता है जैसे कि मेरा, कि एकदम स्लिम थी और अब एकदम अजीब सा, ये भी नहीं कि बहुत मैं मोटी हूँ, मैं हूँ पतली ही। मेरा ये देख सकते हो हाथ पैर फेस, लेकिन पेट ही अजीब हो गया, पता नहीं पहले तो ऐसा नहीं था, बहुत शर्मिंदगी फील होता है। खैर मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, मैं अभी निकलूंगी बाहर वही चेन लाने के लिए, और जो मैं लूँगी वो आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए, तो अब हम लोग निकल रहे हैं चैन लेने के लिए, जा रहे हैं। और आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं जो मैं बताई हूँ कि चांदी का चेन पहनने के फ़ायदे, और आप लोगों में से कितने लोग पहनाए हुए हो, क्योंकि लोग पहनाते हैं बोलते नहीं हैं। क्योंकि जब मैं वापस आ रही थी तो इसी बिल्डिंग में जिसको मैं जानती हूँ उनको भी देखी कि मतलब उनके बच्चे पहने हुए हैं, तो पहनाते हैं लेकिन बोलते नहीं रहते, सब तो नहीं बताते हैं। अब मैं ब्लॉगर हूँ, मुझे तो बतानी ही है हर चीज़, जो भी मैं कर रही हूँ वो बताती ही हूँ। मैं ये खुद से सोची हुई, इस वजह से भी मुझे थोड़ा लग रहा है बताने वाला चीज़, क्योंकि मुझे कोई भी नहीं बताया है कि हाँ तुम पहना सकती हो, ना ही फैमिली में ना ही बाहर का कोई भी।
खुद से मेरे दिमाग में आया है। तो आप लोग बताना, आप लोगों में से कितने लोग जानते हो और आप लोगों में से कितने लोग पहनाते हो। तो अगर नहीं पहनाते हो पहना भी सकते हो, क्योंकि कहीं न कहीं नुकसान तो कहीं नहीं है बट फ़ायदा है। और बस यही है, तो हम लोग यहाँ पे निकल गए हैं लेने के लिए। बाबू बाहर जाने लायक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है, बहुत ज़्यादा शैतानी करता है। ये बहुत ज़्यादा नटखट है कृष्णा, और मतलब हर चीज़ को छूना चाहता है, हर चीज़ को देखना चाहता है। दुकान में भी जाएगा तो कभी चेयर पे बैठेगा, कभी स्टूल पे बैठेगा, कभी सोफ़ा पे बैठेगा, कभी वहाँ से कूद जाएगा, तो कभी जहाँ बना रहा होता है वो सोना वगैरह वहाँ देखेगा, कभी वहाँ से कोई चीज़ उठा लेगा। अब ये सब चीज़ें क्या है, इसको क्या बोल सकते हैं? अब सामने वाला आदमी को अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, किसी का चीज़ कहीं नुकसान ना हो जाए वो हमको डर रहता है। तो ये सब जो है नटखटी में आता है इसका, देख सकते हैं ये कैसे-कैसे कर रहा है। तो फिर उसके बाद हम लोग लेकर के आ जाएँगे घर। तो बस थोड़ा-सा रिकॉर्ड किया रोड का, थोड़ा-सा रिकॉर्ड किया दुकान का, और चेन पसंद करके रखा हुआ है एडवांस पे करके। बस थोड़ा-सा पैसा देना है, और मतलब पैसा पूरा पे करना है और चेन लेकर के आ जाना है। वहाँ मैं चेन नहीं दिखा पाई, और घर आके फिर मैं बिज़ी हो गई काम-वाम में, खाना-वाना बनाने में, तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो जब मैं बाबू को पहनाऊँगी तो चेन दिखाऊँगी कैसा लिया है। और आज का ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।